हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं ये करंट अफेयर का क्विज लेकर आया हूँ। ये जो मैं वीकली करंट अफेयर कराया हूँ जुलाई का, उसी के 2 वीक का मैं पार्ट 1 करंट अफेयर जुलाई का लेकर आया हूँ। उसके बाद पार्ट 2 लाऊंगा जुलाई का, जिसमें अगले 2 वीक का होगा। इसका मतलब जो करंट अफेयर हम लोग वीकली पढ़ते थे, इसका मतलब एक महीने में जब हम 4 वीकली पढ़ते थे करंट अफेयर्स का, तो उसमें से जो पहले 2 वीक का होगा, वहाँ से पार्ट 1 जुलाई का क्विज बनेगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। उसका जो अगले वीक का होगा, वहाँ से 50 क्वेश्चन बनाऊँगा, तो वो पार्ट 2 होगा। तो ये 2 पार्ट मिलाकर मतलब कि आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे एक मंथ के। क्लियर है? तो इससे आपका क्या होगा कि जो भी वन लाइनर करंट अफेयर होगा वो पूरा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, प्लस वहाँ डिटेल जो प्रीवियस वीडियो में हुआ उससे, तो आपका कंप्रिहेंसिव तैयार हो जाएगा, पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी, क्विज के दृष्टिकोण से भी, और ये रिवीजन का भी वीडियो हो जाएगा। और इसमें मैं जल्दी जल्दी करूँगा, कोई भी डिटेल नहीं बताऊँगा, ताकि आपका रिवीजन भी जल्दी जल्दी हो सके, जिससे कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो आप सिर्फ इस वीडियो को देखकर सारा रिकॉल कर लें। क्लियर है? तो अभी मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपने डिटेल नहीं किया तो आप वीकली कर लीजिए, तो जिससे कि आपको ये क्विज करने में बहुत आसान रहेगा। इसमें मैं मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें प्रीवियस वीकली ईयर्स के ही हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन इसमें मैं एडिशन भी रखा हूँ। क्लियर है? तो चलिए आइए पार्ट 1 करते हैं। मंथली करंट अफेयर का जो जुलाई का है उसका पार्ट 1 मीन्स जो हमारा वीकली है उसका फर्स्ट 2 वीक का इसमें आएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन के बाद मैं जब तक ऑप्शन पढ़ूंगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप आंसर को देख के याद कीजिएगा। क्लियर है? तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया। तो कहाँ प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया है, किस स्टेट में? तो ये इसका ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा। ठीक है, तो इसे शुरू कहाँ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। क्लियर है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम का शुरू किया, जिसमें प्लाज्मा थेरेपी का विश्व का सबसे बड़ा थेरेपी सेंटर है। क्लियर है? तो प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र। नेक्स्ट आइए, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया गया? किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है? पहला लाइकेन पार्क। ऑप्शन क्या दिया है? तमिलनाडु, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसको लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है। क्लियर है? और लाइकेन के बारे में आपको जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाइए, वहाँ डिटेल लाइकेन के बारे में बताया हूँ, उसका यूज, फिर ये पार्क से क्या फ़ायदे होंगे। क्लियर? तो वहाँ देख लीजिएगा। इसका आंसर हो गया उत्तराखंड। नेक्स्ट आइए, देखिए, श्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा संस्कृति सद्भावना मंडप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है मुरादाबाद, दूसरा ऑप्शन है रामपुर, तीसरा ऑप्शन है भोपाल, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? रामपुर, यूपी। ये डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का एक, तो रामपुर में जो यूपी का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ शुरू किया गया संस्कृति सद्भावना मंडप। क्लियर? नेक्स्ट आइए, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल, जो कि कोविड-19 की वजह से वर्चुअल किया गया, वो कहाँ आयोजित किया गया है? क्लियर? तो इसके ऑप्शन है वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वियतनाम के हनोई सिटी में, क्योंकि वियतनाम को इस बार करना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये समिट फिजिकल फॉर्म में नहीं हुई, तो वर्चुअल फॉर्म में हुई। कहाँ? वियतनाम में। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, देखिए, आईसीसी के एलीट पैनल में चुना गया भारतीय अंपायर। देखिए, अभी आईसीसी ने एलीट पैनल की सूची जारी की है, उसमें कौन से भारतीयों को एलीट पैनल में रखा गया है? ऑप्शन में है अनिल चौधरी, विनीत कुलकर्णी, नितिन मेनन, सीके नंदन। तो इसका आंसर हो जाएगा नितिन मेनन। नितिन मेनन को है आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया, ये 3rd इंडियन है। क्लियर है? इसका नेक्स्ट आइए, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है। कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है, तो ये प्लाज्मा बैंक भारत का पहला कहाँ खोला गया है? ऑप्शन में है ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो कहाँ खोला गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए दिल्ली। दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट ने खोली है पहला प्लाज्मा बैंक भारत का कोविड-19 उपचार के लिए। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिया गया, ये अभी पहला दिया गया है। क्लियर है? तो पहला किसे दिया गया है? ऑप्शन है बिमल जालान, श्रीरंगराजन, 3rd ऑप्शन है रघुराम राजन, 4th ऑप्शन है उर्जित पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगराजन। देखिए, आप साथ में क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ उसके बाद आप जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ आप इसको सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। क्लियर? अगर आपके 2 वीक के अच्छे से आपने वीकली करंट अफेयर किया होगा तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हो गया, सी रंगराजन जी को पहला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किल कोरोना,
ठीक है। किल कोरोना जो प्रोग्राम था, इसको कहाँ, कैंपेन को कहाँ किस किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ऑप्शन में क्या है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली। तो ये किल कोरोना अभियान कहाँ से रिलेटेड है? मध्य प्रदेश, एमपी गवर्नमेंट। क्लियर। तो किल कोरोना अभियान एमपी गवर्नमेंट हो गई। नेक्स्ट आइए, देखिए विजडन, ये क्रिकेट के बारे में मैगजीन लिखती है। तो विजडन ने भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी MVP, ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में किसको चुना है? क्लियर। तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या दे रहा है? पहला विराट कोहली दिया हुआ, दूसरा MS धोनी दिया हुआ, थर्ड रोहित शर्मा दिया हुआ, फोर्थ क्या दिया हुआ? रविंद्र जडेजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्र जडेजा। ठीक है, रविंद्र जडेजा को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल 21st सेंचुरी के लिए चुना गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि, ठीक है, क्या बताना? संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इंद्रमणि पांडे, दूसरा ऑप्शन दिया TS त्रिमूर्ति, चौथा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन दिया है सैयद अकबरुद्दीन, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ हरदीप सिंह पुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। देखिए इस एक का क्वेश्चन है, UN का जो जेनेवा शाखा है वहाँ के लिए इनको चुना गया, ठीक है, UN का जेनेवा शाखा के लिए। और ये TS त्रिमूर्ति कहाँ के हैं? UN की जो न्यूयॉर्क की जो ब्रांच है, ठीक है, न्यूयॉर्क। तो ये TS मूर्ति, इससे पहले कौन थे? सैयद अकबरुद्दीन थे। और जो हमारे अभी मंत्री हैं केंद्र में, वो भी पहले रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला करने वाला शहर। देखिए दो तरह के पहले जो प्रचलित हैं, एक ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का। तो ये पीले रंग का अपशिष्ट रखने के लिए किसने किया कोरोना के अपशिष्ट को? ए ऑप्शन है इंदौर, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है मुंबई, फोर्थ ऑप्शन है बेंगलुरु। तो किसने किया है? इंदौर जो सिटी है उसने डिसाइड किया कि पीले रंग के कूड़ेदान रखेंगे हम लोग कोविड-19 का जो भी डस्ट भी होगा, वेस्ट होगा, उसको रखने के लिए। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 12th नंबर क्वेश्चन कि ई कचरा जो ई वेस्ट है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दे रखा है? भारत, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन फर्स्ट नंबर पर है ई वेस्ट में, सेकंड नंबर पर USA है, थर्ड नंबर पे अपना प्यारा भारत। क्लियर। फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डान जो 5 बार के विश्व चैंपियन और 2 बार के ओलंपिक चैंपियन हैं, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये किस देश से जुड़े हैं? देखिए ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है। पहला दिया है मलेशिया, दूसरा दे रहा है इंडोनेशिया, थर्ड दे रहा है जापान, फोर्थ दे रहा है चाइना। क्लियर है। तो एक पूछ रहा है कि लिन डान किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये चीन से संबंधित हैं। क्लियर। नेक्स्ट आइए, इसरो ने मंगलयान से ली गई एक उपग्रह की छवि साझा की है। उस उपग्रह का नाम क्या? देखिए पूछ रहा है कि जो मंगलयान है उसके कैमरे के द्वारा किस सैटेलाइट का अभी हाल ही में पिक्चर शेयर किया गया है। तो देखिए ऑप्शन है फोबोस, डिमोस, मून, यूरोपा। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फोबोस और डिमोस ही मंगल के 2 सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट हैं। तो जो मंगलयान ने जो फोटो भेजी है वो किसकी भेजी है? फोबोस की। क्लियर है। तो फोबोस जो सैटेलाइट है उसका अभी हाल ही में छवि भेजा है हमारे मंगलयान ने। क्लियर। अब नेक्स्ट आइए, 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी, याद रखिएगा कैसी, शॉर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित किया गया है किसको? ऑप्शन देखिए, निगार जौहर, कृतिका पांडे, श्रेया ठकराल, सुनीता देवी। तो किसे दिया गया? कृतिका पांडे जी को दिया गया है। क्लियर। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये पहली फीमेल है पाकिस्तान में जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल इनको बनाया गया कृतिका पांडे जी, और ये कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी के लिए इनको हो जाएगा। तो ये सही ऑप्शन है। क्लियर। सिंधु दर्शन फेस्टिवल मनाया गया, तो ये देखिए सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? पहला दे रहा है लद्दाख, दूसरा दे रहा है जम्मू, तीसरा दे रहा है शिमला, चौथा दे रहा है श्रीनगर। तो कहाँ? ये लद्दाख में मनाया गया। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। 3 दिन का ये फेस्टिवल मनाया जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आइए, देखिए एक बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। क्या नाम है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक हैं। पहला ऑप्शन उर्जित पटेल, दूसरा ऑप्शन सिद्धार्थ मुखर्जी, थर्ड ऑप्शन प्रोफेसर राज चट्टी, फोर्थ ऑप्शन पी पट्टाभीराम। देखिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल जो एक्स RBI गवर्नर है, उन्होंने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक लिखी है। उसके बाद ये जो 2 ऑप्शन है इन्हें अमेरिका में ग्रेट इमिग्रेंट्स का अवार्ड दिया गया है। और ये जो पिटाभी राम है इन्होंने एक बुक लिखी थी अभी हाल ही में
जिसको हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैं उनको लॉन्च किए थे। ठीक है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बारे में बुक थी। तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, डायना पुरस्कार 2020 के विजेता हैं। क्लियर, तो ऑप्शन क्या दे रहा है, कृतिका पांडे, श्रेया ठकराल, प्रिया शर्मा, दीप्ति सिंह। तो देखिए कृतिका पांडे के बारे में तो हम लोग जान गए, शॉर्ट स्टोरी 2020 कॉमनवेल्थ। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डायना पुरस्कार, श्रेया ठकराल। ठीक है, ये ऐप बनाई थी जो रैक पिकर्स होते हैं उनके लिए, और जिन्हें रैक अपना कबाड़ बेचना है, तो इनके लिए एक ऐप बनाया था, तो इसके लिए इन्हें दिया गया डायना पुरस्कार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है, तो किस स्टेट ने पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? ऑप्शन दे रहा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली। क्लियर, नेक्स्ट आइए, किस देश ने कोयला के उपयोग को बंद करने की घोषणा की है? क्या पूछता है, कोयला के उपयोग को पूर्णतः बंद करने की किसने घोषणा की है? ऑप्शन चीन, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वो कोयले को पूर्णतः उपयोग बंद कर देंगे। क्लियर हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसे भारत का अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया, मीन्स रीअपॉइंटमेंट, किसको रीअपॉइंटमेंट किया गया है? ऑप्शन दे रहा है के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी, तुषार मेहता, एस एम वैद्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? के वेणुगोपाल। देखिए पहले से ही अटॉर्नी जनरल हैं, इन्हें रीअपॉइंट कर दिया गया है। क्लियर। अब नेक्स्ट आइए, पहली बार भारतीय रेलवे ने विशेष पार्सल ट्रेनों के में आंध्र प्रदेश की सूखी मिर्ची को किस देश में पहुंचाया है? क्लियर, क्या पूछ रहा है कि इंडियन रेलवे ने जो आंध्र प्रदेश की जो फेमस मिर्च होती है वो किस देश को पार्सल किया है? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश को भेजा गया है ये सूखी मिर्ची पार्सलों के द्वारा, भारतीय रेल के द्वारा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि किस भारतीय संस्थान ने डेटा विज्ञान, ठीक है, और प्रोग्रामिंग, किसमें डेटा विज्ञान और प्रोग्रामिंग में दुनिया का पहला ऑनलाइन बैचलर साइंस मीन्स क्या बोल रहा है, बीएससी, ऑनलाइन बीएससी किसने चालू किया? किसमें? डाटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग में। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आईआईटी मद्रास। क्लियर है। तो आईआईटी मद्रास ने ऑनलाइन बीएससी, याद रखिएगा फर्स्ट ऑनलाइन बीएससी है ये वर्ल्ड का फर्स्ट बीएससी ऑनलाइन प्रोग्राम है। तो आईआईटी मद्रास इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने एलपीजी व्यवसाय के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? क्या बोल रहा है, 50-50 ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, और किसके लिए? एलपीजी के लिए। तो किसके साथ इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन क्या है? अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ अभी भारत ने ये समझौता हस्ताक्षर किया है। अब नेक्स्ट आके देखिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 12th के लिए शैक्षणिक सामग्री प्रदान करने के लिए एक ई लर्निंग पोर्टल, ठीक है, क्या लॉन्च किया? ई लर्निंग पोर्टल किस नाम से? LEAD, लीड नाम से लॉन्च किया है। ठीक है, किस यूटी या स्टेट ने लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है केरला, चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। तो याद रखिए ये बी, दिल्ली ने किया है लीड नाम का पोर्टल लॉन्च। क्लियर है। देखिए आपको अगर डिटेल जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइए, उसमें जुलाई का फर्स्ट और सेकेंड वीक का आप देख लीजिए, वहीं से क्वेश्चन सारे बने हैं, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं उसे भी आप, उसको मैं यहाँ पर दे दिया हूँ ताकि आपका कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट तैयार हो जाए। क्लियर, तो आप नहीं देखें तो उसको देख के इस क्विज को कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आइए, बुनकर समुदाय के लिए नेकर सम्मान योजना, क्या नेकर सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ऑप्शन हो गया ए केरला, बी तमिलनाडु, सी दिल्ली, डी कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार अभी कोविड-19 से जो जिनकी मार पड़ी है बुनकर समुदाय पे, वेवर कम्युनिटी पे, तो उसके लिए एक नेकर सम्मान योजना लेकर आई है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य, क्या बोल रहा है? 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य, तो कौन बन गया है? ऑप्शन दे रहा है सिक्किम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश अभी अचीव किया है 100% एलपीजी घरों में कनेक्शन, ये देश का पहला राज्य है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए,
असम सरकार ने किस वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदला है? मीन्स क्या देखना है कि किसने असम गवर्नमेंट ने किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में बदला है। ऑप्शन में क्या दे रहा है? गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी ऑप्शन दे रहा है अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी दे रहा है देहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डी दे रहा है लोखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा? देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो इसको क्या किया गया है? वो नेशनल पार्क बना दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, रूबेला और खसरा क्या है? रूबेला और खसरा को खत्म करने में दक्षिण एशिया के दो देश हैं। किन दो देशों ने इसको एलिमिनेट करने में सफलता प्राप्त की है? पहला ऑप्शन दे रहा है इंडिया नेपाल, दूसरा दे रहा है नेपाल श्रीलंका, तीसरा दे रहा है मालदीव बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन दे रहा है मालदीव और श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मालदीव और श्रीलंका। क्लियर है? तो रूबेला और खसरा पर किन्होंने एलिमिनेट करने में सफलता प्राप्त की? मालदीव और श्रीलंका। देखिए 30 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी में आग लगी है? ठीक है, न्यूक्लियर का जो प्रोग्राम होता है उसको इनरिच करने का जो प्रोग्राम चलता है उसके जो फैसिलिटी है वहाँ कहाँ आग लगी है? पहला ऑप्शन ईरान, सेकेंड नॉर्थ कोरिया, थर्ड पाकिस्तान, फोर्थ टर्की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ईरान। क्लियर? ईरान का एक नाटांज करके एक जगह है, नाटांज, यहाँ ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी थी जिसमें कि आग लग गई है। क्लियर? अब 31 क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक, ठीक है, नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा है? किस चीज़ का नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? ऑप्शन 2022, 2025, 2030, 2040। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है 2030 तक। क्लियर? 2030 तक भारतीय रेलवे ने कहा है कि वो नेट जीरो कार्बन इमिशन प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसे चुना गया है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? शिमला पुलिस स्टेशन, नादौन पुलिस स्टेशन, इंदौर पुलिस स्टेशन, जयपुर पुलिस स्टेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नादौन पुलिस स्टेशन। क्लियर है? इसको देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है। क्लियर हो गया? 33 क्वेश्चन नंबर देखिए, गूगल प्लस का नया नाम मीन्स गूगल प्लस लॉन्च तो पहली बार हुआ था, उसके बाद रीलॉन्च किस नाम से किया गया ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या है? गूगल करेंट, गूगल वोल्ट, गूगल एक्स, गूगल 2020। क्या हो जाएगा इसका? गूगल करेंट। गूगल करेंट जो गूगल प्लस थी अब गूगल करेंट नाम से रीलॉन्च की गई है। क्लियर हो गया? विश्व नंबर 1 रानिम एल वेलीली जो कि मिस्र की है ना, हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से जुड़ी है? इनके स्पोर्ट्स का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा ऑप्शन है बैडमिंटन, तीसरा टेनिस, चौथा स्क्वैश। तो किसका हो जाएगा? ये स्क्वैश खेलती थी, ये वर्ल्ड नंबर 1 थी और अरब याद रखिएगा, अरब देश से आने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी हैं जो किसी खेल में नंबर 1 रही हैं। क्लियर? नेक्स्ट आइए, 10 से 18 साल के वर्ष के बच्चों के लिए भविष्य बचत खाता, क्या भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है किसने? ठीक है, तो टीनेजर्स के लिए कौन लॉन्च किया है भविष्य बचत खाता? एयरटेल पेमेंट बैंक दे रहा है पहला ऑप्शन, पेटीएम दूसरा ऑप्शन, फिनो पेमेंट बैंक तीसरा और भीम चौथा ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? फिनो एयरटेल बैंक। क्लियर? फिनो एयरटेल बैंक टीनेजर्स के लिए लेकर आई है भविष्य बचत खाता। भारत में पहली ई लोक अदालत किस राज्य में चलाई गई? क्या पूछ रहा है? किस राज्य में चलाया गया ई लोक अदालत? तो कोविड-19 सिचुएशन में ये चलाया गया, तो कहाँ चलाया गया? पहला ऑप्शन दे रहा है केरला, दूसरा एमपी, तीसरा झारखंड, चौथा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो केसों को निपटाने के लिए ई लोक अदालत कहाँ शुरू किया गया है? ये हो गया आपका डी, छत्तीसगढ़ में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, गूगल द्वारा भारत में निवेश किया जाएगा, अभी घोषणा की है गूगल ने निवेश करने की, तो ये कितने की गई है? पहला ऑप्शन $5 बिलियन, $10 बिलियन, $5 मिलियन, $10 मिलियन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, 10 बिलियन। अभी गूगल ने घोषणा की है कि वो 10 बिलियन यूएसडी की निवेश करेगा इंडिया में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, किसे पॉल हैरिस, कौन सा पॉल हैरिस फेलो सम्मान दिया गया है? तो ये दिया जाता है सैनिटाइजेशन और ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ सुथरे के जो क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं उनके लिए। तो इसके क्या ऑप्शन है? शिवराज सिंह चौहान, BS येदियुरप्पा, ई पलनास्वामी, अरविंद केजरीवाल। तो ये पॉल हैरिस फेलो सम्मान दिया गया है सी, ई पलानस्वामी को। ठीक है, जो कि कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? तो तमिलनाडु के। क्लियर? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को दिया गया है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया, देखिए हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है, तो वो किस स्टेट में देखा गया है? ऑप्शन पहला एमपी, दूसरा कर्नाटक, तीसरा असम, चौथा उत्तराखंड। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, असम। असम के जंगलों में देखा गया है भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ।
देखिए, गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, ये एक बुक का नाम है, इसके लेखक हैं, तो इन्हें किसने लिखा है? पहला ऑप्शन दे रहा है आर सी भार्गव, दूसरा ऑप्शन दे रहा है ए के श्री कुमार, तीसरा ऑप्शन दे रहा है रूपा श्री कुमार, चौथा ऑप्शन दे रहा है टेंजिंग गे टिठोंग। तो इसको किसने लिखा है? ए आर सी भार्गव ने। क्लियर? आर सी भार्गव ने लिखा है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, EIU के द्वारा के अनुसार एशिया पैसिफिक, ठीक है, कहाँ? एशिया पैसिफिक में कैंसर की तैयारी में कौन सबसे बेहतर है? किसके कैंसर की तैयारी में सबसे जो प्रिपेयर्ड है उसके लड़ने के लिए कौन सा कंट्री है? पहला ऑप्शन न्यूजीलैंड, दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन दिया आपका इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन दिया सिंगापुर। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को इस रिपोर्ट में बताया गया कि वो सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड है कैंसर को उपचार के लिए, कैंसर से फाइट करने के लिए। क्लियर हो गया? अब देखिए, हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, ये 2 बार हिंदी में ही हो गया, इंग्लिश जगह पर, चलिए इसके लिए माफ़ी। तो किसे चुना गया है पहली फीमेल चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? ऑप्शन है मनदीप कौर, दूसरा मिनी महाजन, तीसरा दिव्या राय, चौथा सुषमा सिंह। तो ये कौन सा है आंसर? ये हो जाएगा बी, मिनी महाजन। इनको ही पंजाब के फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोन कर्मन अवार्ड 2020 के विजेता हैं। क्लियर? तो वोन कर्मन अवार्ड के विजेता कौन है? ए डी डी मिश्रा, बी के सिवन, श्रीनिवास आर, डी जी मुरली। तो वोन कर्मन अवार्ड किनको दिया गया है? के सिवन, ये इसरो से संबंधित हैं। क्लियर है? देखिए, अगर आपको डिटेल जानना है इनकी इन सब चीज़ों के बारे में तो फिर कह रहा हूँ आप वीकली ज़रूर देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व होंगे, बहुत आप कर पाएंगे, और जो नए क्वेश्चन है वो आप सीख पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट आइए, रिसेंटली इंडिया ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 2020 कहाँ स्टार्ट किया गया? तो इसका ऑप्शन दे रहा है ब्रिटेन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पोलैंड। तो कहाँ शुरू किया गया है? ब्रिटेन में। ठीक है, इसमें वर्चुअल को भी ऐड किया गया था, जिसमें हमारे यहाँ से हमारे जो PM है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर? तो इंडियन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कहाँ? ब्रिटेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन बर्ड विंग। क्लियर है? गोल्डन बर्ड विंग नामक भारत की सबसे बड़ी तितली कहाँ देखी गई है? देखिए, पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? उत्तराखंड, दूसरा क्या दे रहा है? हिमाचल प्रदेश, तीसरा असम, चौथा पंजाब। तो ये कहाँ देखा गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में गोल्डन बर्ड विंग नाम की सबसे बड़ी देखी गई। इससे पहले जो सबसे बड़ी थी वो साउदर्न बर्ड विंग थी, इसका 190 mm का जो विंग स्पैन था, और जो गोल्डन बर्ड विंग है उसका 196 mm का जो उसका पंख है उसकी लेंथ है। ठीक है, जो उसके विंग की साइज है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल, क्या पूछ रहा है? गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया? ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ ओपन किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है चीन, सेकंड ऑप्शन दे रहा है UAE, थर्ड ऑप्शन दे रहा है USA, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है वियतनाम। तो किस कहाँ खोला गया है? ये डी, वियतनाम में खोला गया है फर्स्ट गोल्ड प्लेटेड होटल। क्लियर हो गया? विदेश से लौटे लोगों के पुनर्वास के लिए मीन्स रिहेबिलिटेशन के लिए केरल द्वारा घोषित परियोजना का नाम क्या है? कोविड-19 की वजह से पुनर्वास हो रहा है, तो इसके लिए पूछ रहा कि केरल सरकार द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आया गया। पहला ऑप्शन दे रहा है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट, सेकंड ऑप्शन दे रहा है गॉड्स ड्रीम प्रोजेक्ट, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है रिटर्न केयर प्रोजेक्ट, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कोविड केयर प्रोजेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। क्लियर है? तो देखिए, भारत द्वारा वित्त पोषित एक संस्कृत विश्वविद्यालय, क्या नए संस्कृत विद्यालय भवन का उद्घाटन किस देश में किया गया है? क्लियर? फंडेड बाय इंडिया, याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है भूटान, चौथा ऑप्शन है चाइना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए, नेपाल। नेपाल में भारत के द्वारा वित्त पोषित एक नया संस्कृत विद्यालय भवन खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि वेस्ट बंगाल ने एक अभी हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए, उसका नाम क्या है? ये क्या दे रहा है ऑप्शन? ए, सेल्फ स्कैन, बी, वी स्कैन, सी, माई स्कैन, डी, WV स्कैन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेल्फ स्कैन। क्लियर? अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन क्या है? जी गुकेश, निहाल सरीन, जी आकाश, डी प्रज्ञानंदा आर। तो इसका आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में जी आकाश बने हैं, और ये 3 पहले ही बन गए हैं। ठीक है, तो अभी हाल में पूछेगा तो क्या है? ऑप्शन हो जाएगा जी आकाश। 66 में, याद रखिएगा 66 GM भारत से ये बने हैं।
क्लियर। तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, 50 मैं और लेकर आऊँगा, जिससे कि आपका जुलाई में 100 टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। जो आपने दो वीक का करंट अफेयर वीकली किया था डिटेल में, उसका ये एक शॉर्ट फॉर्म भी हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। आप इसको एग्ज़ाम से पहले एक बार देख लेंगे तो आपका एग्ज़ाम में गलती होने के जो चांसेस हैं या जो होता है कि याद नहीं आ रहा, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्लियर है। तो होप आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा और क्वेश्चन करने का आपको प्रैक्टिस भी हुआ होगा। तो ऑल द बेस्ट है। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। जो टेलीग्राम का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यूट्यूब पर आप इसको लाइक किए, शेयर किए, सब्सक्राइब किए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कोई क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्ट यहाँ भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बी फ्रैंक, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही लेकर आऊँगा। ओके, थैंक यू।